महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा का कहना है कि मोदी सरकार की असलियत जल्दी जनता के सामने आ जाएगी। कांग्रेस की हार मोदी लहर की वजह से नहीं हुई है, बल्कि सरकार के खिलाफ एंटी कंबेंसी इसकी वजह बनी हुई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की बैठक में शामिल होने आई शोभा ओझा से स्टेट न्यूज संवाददाता जुबेर कुरैशी ने चर्चा की। अभी ऑल इंडिया कांग्रेस महिला कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जी, आइए बात करते हैं, उनसे जानते हैं। मैम, जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री जिन पर रेप का केस लगा, क्या कहना? देखिए, बहुत ही शर्मनाक और दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से एक केंद्रीय मंत्री को कोर्ट तलब करे, वो भी कोई मामूली मसले में नहीं, किंतु एक रेप केस के मसले में तुरंत मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लच्छेदार स्लोगन उठाए थे, काफी लच्छेदार भाषण मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी सदन के अंदर दे चुके हैं बलात्कार को लेके। और अगर तो अभी तक जो मंत्री का उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया, साफ तौर पे उनकी मुट्ठी को खोलता है और ये बताता है कि उनकी संवेदनशीलता महिला अत्याचार को लेके, बलात्कार को लेके कितनी है। तो क्या महिला कांग्रेस इस संबंध में क्या कार्रवाई करने जाए, किस तरह का आंदोलन खड़ा करने जाए? देखिए, महिला कांग्रेस महिला अत्याचार को लेके हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं और बलात्कार को लेके खास तौर पे निश्चित ही महिला कांग्रेस सड़कों पे उतर के अपनी लड़ाई लड़ेगी और मंत्री का इस्तीफे की मांग करेगी। अच्छा मैम, अभी सरदार सरोवर बांध को लेकर 17 मीटर ऊंचाई बढ़ाने को लेकर फैसला दिया है नरेंद्र मोदी का, इससे लेकर कहना है अरुण यादव जी का प्रदेश कांग्रेस मध्य प्रदेश के साथ विश्वासघात किया और उसके साथ साजिश के तहत ये निर्णय लिया। देखिए, मोदी जी ने, फिर मैं कहूंगी, पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि सबके हितों को ध्यान रखा जाएगा और उनकी सोच सबके लिए रहेगी, पर करनी में बिल्कुल अलग है। करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर नजर आ रहा है उनके, और निश्चित ही अरुण यादव जी ने जो कहा ठीक कहा। अच्छा मैम, एक चीज है, महिला कांग्रेस हमेशा मांग करती रही कि मध्य प्रदेश कांग्रेस महिलाओं को 50% टिकट दिया जाए, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, अभी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा, वो टिकट वो मांग पूरी नहीं हो पाती। देखिए, अगर लोकसभा में चुनाव में टिकटों की बात करें तो मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि कांग्रेस ने महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट इस बार दिए थे। करीब 60 महिलाएं पूरे देश में चुनाव लड़ी थी। दूसरी पार्टियों का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो कहीं भी 45 से ज्यादा वो आंकड़ा नहीं गया था। तो इससे साफ समझ आता है कि कौन सी पार्टी महिलाओं को तवज्जो देती है, राजनीतिक रूप से सशक्त करना चाहती है। और जहां तक महिला आरक्षण बिल का भी सवाल है, ये सोच आदरणीय राजीव जी की थी और उस सोच को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। स्थानीय निकायों के चुनाव में 33 नहीं 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। और जहां तक 33% का आरक्षण था, हमारी कोशिश रही कि हम उसको पास करा लें, उस बिल को। राज्यसभा में हमारे पास गणना थी, गिनती थी, हमने राज्यसभा में, इसके बावजूद कि बहुत विरोध हुआ, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत विरोध किया, पर हमने राज्यसभा में उसे पास कराया। लोकसभा में हम लोग पास नहीं करा पाए थे क्योंकि चाह कर भी नहीं करा पाए थे, हमारे पास नंबर्स नहीं थे। पर अब जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, अब उनके पास गिनती भी है, नंबर्स भी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है उनके पास। अगर वो संवेदनशील है महिला सशक्तिकरण के लिए तो उन्हें ये बिल तुरंत पास कराना चाहिए। आखिरी सवाल मैम, पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में कांग्रेस की करारी हार हुई, इस चीज इसको आप मोदी फैक्टर मानते हैं या दूसरा फैक्टर मानते हैं? देखिए, 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही, बहुत अच्छे काम किए 10 साल में। यूपीए 1 आई, बहुत अच्छे काम किए, यूपीए 2 आई, यूपीए 2 में भी बहुत अच्छे काम हुए, पर जिस तरह का उन कामों का प्रचार प्रसार हमें करना था, संगठन के रूप में करना था, हम कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ गए। और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कई हसीन सपने इस देश की जनता को दिखाए और उस पे वोट गिरा और हम को करारी हार मिली। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की कलाई जल्दी ही खुल रही है, आगे और खुलेगी। जो अच्छे दिन का उन्होंने वादा किया था कहीं भी नजर नहीं आ रहा। महंगाई अभी सरकार जब से नहीं आई है 6 से 33% महंगाई बढ़ गई है। अगर महिला अत्याचार की बात करें तो महिला अत्याचार को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। और जब खुद मोदी जी के मंत्री भी एक केस में लिप्त है और उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो साफ तौर पे इन लोगों की कलाई खुल रही है। साफ नजर आ रहा है कि इनके वादे क्या थे और कर क्या रहे हैं। करनी और कथनी का अंतर साफ नजर आ रहा है। जल्द ही जनता का मोह इनसे भंग हो जाएगा। थैंक यू।
तो ये थी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा जी, जिनका कहना है कि जिस तरह के वो वादे मोदी ने किए थे, जो हार की वजह उन्होंने बताई कि 10 साल की जो सरकार थी उसके खिलाफ जनता थी, सरकार के खिलाफ थी, मोदी फैक्टर कहीं नहीं था। लेकिन जो मोदी ने वादे किए अच्छे दिन आने वाले हैं, वो अभी तक तो अच्छे दिन नहीं आए और जल्द ही जनता के सामने मोदी की कलाई खुल जाएगी। कैमरामैन नागिन के साथ जुबैर कुरैशी। तो थे हमारे संवाददाता जुबैर कुरैशी, जिन्होंने शोभा ओझा से खास बातचीत की। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।